गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करना चाहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है और नाउन नाउन शुरू करेंगे। हम प्रोनाउन पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, लेकिन फिर से नाउन बताएंगे। प्रोनाउन हो चुका है, उसके बाद एडजेक्टिव भी बताएंगे। पहले आप लोग देखिए कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच ये होता है कि जैसे वो मान लीजिए किसी चीज को हमें बनाना है। किसी चीज को बनाने के लिए उसमें जो ग्रेडियंट लगते हैं, जो पदार्थ लगते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। उस स्पीच के प्रकार, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। जैसे हमें क्या बनाना है, मान लीजिए हमें बनाना है बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए क्या लगेगा? चावल लगेगा, कुछ ड्राई फ्रूट लगेंगे और कुछ मसाले लगेंगे। तो ये मसाले क्या हैं? ये सब इनके ग्रेडियंट हैं, इनके क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है, ये सब इनके क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब क्या है? ये मसाले हैं, चावल हैं और यही सब है। ठीक है, तो इस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे नाउन। देखेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन नाउन सिंपल सा है, आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद कुछ बचता भी है संसार में? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बाद कुछ बचता है? बहुत थोड़ा सा बचता है। इसलिए बोलते हैं नाउन में लगभग सब कुछ आ जाता है। पर्सन, प्लेस, थिंग्स। अगर उसका कोई नाम है, अस्तित्व है, तो किसमें ही आएगा? वो सीधा क्या करेगा? नाउन में ही आएगा। तो नाउन इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि देखिए आप लोग, कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, विशेष स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ये ग्रेडियंट, ये उस बिरयानी का एक पार्ट है। मान लीजिए चावल है, ठीक है, ये चावल सबसे ज्यादा क्या लगता है बिरयानी में? चावल लगता है ना। तो मान लीजिए चावल है उस बिरयानी का नाउन। एक बिरयानी का, जो बिरयानी का एग्जांपल लिए थे भी हम, तो नाउन क्या है उस बिरयानी का? चावल के रूप में वर्क करता है। ये चावल है और मसाले, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजर्ब और ये सब ड्राई फ्रूट, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब है। तो हम आगे पढ़ेंगे नाउन होता क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अच्छा, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इन तीनों को छोड़ के और कुछ है इस संसार में जिसका नाम हो, जो धो धरती पर दिखाई दे? नहीं है। ठीक है, या तो कोई व्यक्ति होगा, या तो कोई स्थान होगी, और या तो कोई स्थान होगा, या तो कोई सामान होगी। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। इसके 5 टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। हम देखने का प्रयास करेंगे 5 टाइप्स को। पहला हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम रटाएंगे नहीं, सीधा आपको समझाएंगे क्या होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये होता है कि अगर एक किसी विशेष नेम को लेकर उस नेम के सभी चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, पूरे संसार में जितने हैं उस नेम के, तो उसे क्या बोलते हैं? हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे जैसे एक शब्द है बॉय। बॉय शब्द का यूज करके आपने पूरे दुनिया के सभी बॉय को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, गर्ल, गर्ल एकमात्र वर्ड के यूज करके आपने संसार के सभी गर्ल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर दिया। एक सिटी है, सिटी, आपने संसार के सभी सिटी, माना एक स्थान है जहाँ पे अच्छे वाहन चलते हैं, मेट्रो चलती है और सब कुछ चलती है, उसे सिटी बोलते हैं। तो ऐसे कई शहर है जिसमें सब कुछ चलते हैं। ठीक है, तो एक विशेष शहर को एक शब्द का नाम लेने से जब सभी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों को एक अगर नाम से दिखाया जाता है, अगर बहुत सारी चीजें हैं और उनको एक नाम से, एक विशेष नाम से दिखाई जाएगा, उनको एक ही नाम से सबको दिखाई दे। जैसे बॉय यहाँ पर उठाना, तो संसार के सभी बॉय इस बॉय में आ गए। ठीक है, इसी एक शब्द, इसी बॉय शब्द से संसार के सभी लड़कों की
तुलना की जाती, सॉरी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो बॉय में सब आ गई। इसलिए क्या होता है, इसकी सिंपल सी डिफिनेशन क्या है कि अगर कई वस्तुओं को एक नाम से दिखा दिया जाए, संसार में जितनी वस्तु है उस टाइप की, उनको अगर एक नाम से दिखा दिया जाए तो किसमें आएंगी, कॉमन नाउन में आएंगी। कॉमन नाउन में आएंगी, ये कॉमन नाउन होता है और ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं हम क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का हिंदी मतलब होता है कि संपूर्ण, पूरा। यदि कोई वस्तु पूरा होती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम प्रॉपर बोलते हैं, मीन्स संपूर्ण या पूरा। तो देखते हैं प्रॉपर क्या होता है, ऐसी वस्तुएं। हाँ देखिए सिंपल समझिए, कॉमन नाउन देखे थे ना, कॉमन नाउन में सभी वस्तुओं का एक नाम दिया जाता था, कई वस्तु हैं उनको एक नाम से बुलाया जाता था, ठीक है, और उन्हीं में से एक नाम को उठा लीजिए, उनका नामकरण दे दीजिए, वो प्रॉपर नाउन में आएंगी। जैसे जैसे आया एक्टर्स, एक्टर एक शब्द है जो सभी एक्टरों का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, किसमें आएगा ये आएगा कॉमन में, कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी बोला जाए एसएसआर, सब जानते हैं एसएसआर को, सुशांत सिंह राजपूत सर को, ठीक है, तो वो किसमें आएंगे, वो आएंगे प्रॉपर नाउन में। किसमें आएंगे, प्रॉपर नाउन में। क्यों, क्योंकि इस एक्टर्स में से एक विशेष व्यक्ति को उठा के उनका नाम दे दिया गया है, रियल नाम। इस एक्टर्स की लिस्ट में से एक व्यक्ति को उठा के एक नाम दे दिया गया है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इस एक्टर की लिस्ट में से उठा कर एसएसआर को निकाला गया ना, तो इनको बाहर निकाल दिया गया है और एक विशेष नाम दे दिया गया है, इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स कई क्रिकेटर्स हैं, एक क्रिकेटर शब्द लेके सभी दुनिया सभी क्रिकेटर्स को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक नाम लिया और कई लोग रिप्रेजेंट हो गए, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, एक साथ दोनों बता रहे हैं, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर एमएस धोनी, एमएस धोनी का नाम ले लिया जाए तो ये किसमें आएंगे, प्रॉपर में आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर क्रिकेटर्स का नाम लिया गया है तो दुनिया भर के सभी क्रिकेटर्स का नाम ले लिया गया है, इसलिए किसमें आएंगे, कॉमन में आएंगे। लेकिन अगर इसी क्रिकेटर्स में से एक विशेष व्यक्ति को, ठीक है, एक विशेष व्यक्ति को उठा लिया गया हो, तो उसे एमएस धोनी को, तो उसे वो किसमें आएंगे, वो आएंगे प्रॉपर नाउन में। आ रहा समझे। जैसे गर्ल्स, गर्ल्स में सभी को बुला लोगे, सभी गर्ल्स आ जाएंगी, दुनिया की जितनी गर्ल्स हैं सभी कॉमन नाउन में आ जाएंगी, ठीक है। दुनिया की सभी गर्ल्स किसमें आएंगी, कॉमन नाउन में आएंगी। लेकिन अगर एक विशेष गर्ल को उठा लिया जाए, किसी प्रकार की गर्ल को, एक मान लीजिए एक्ट्रेस बताते जैसे कीर्ति सैनन या और हैं, ये सब किसमें आएंगी, और सब हैं, ठीक है, ये किसमें आएंगी, ये आएंगी प्रॉपर नाउन में। किसमें आएंगी, प्रॉपर नाउन में, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन होता है प्रॉपर और कॉमन नाउन। जैसे जब कई प्रकार की वस्तु होगी, उनको एक ही नाम से प्रदर्शित किया जाएगा, एक ही नाम उनका दिया जाएगा, तो उसे वो किस में आएंगे, वो आएंगे कॉमन नाउन में। अगर उन्हीं में से एक लोग को उठा लिया जाए और उनको उनका नामकरण अलग से कर दिया जाए जिससे केवल वही रिप्रेजेंट हो। अब जैसे यहाँ पर क्रिकेटर्स, सिंपल सा समझिए, यहाँ पर अगर क्रिकेटर्स बोलोगे तो सभी क्रिकेटर्स आ जाएंगे, लेकिन केवल एमएस धोनी बोलोगे तो केवल उनका ही चेहरा आएगा, एमएस धोनी जी का ही, महेंद्र सिंह धोनी जी का ही चेहरा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगला हम पढ़ेंगे, अगला क्या है हमारा, अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन पढ़ लीजिए। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होता कलेक्ट, इकट्ठा। जब कई लोग एक साथ इकट्ठा हो तो किसमें आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। ऐसा समूह, ऐसे लोग या ऐसे ऐसे संस्थान या ऐसे ऐसे कारक जो क्या हो, इकट्ठे रहते हो हमेशा, वो किसमें आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। जैसे आपका आर्मी, एक लोग को आर्मी नहीं बोलोगे, ठीक है, पुलिस,
क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सब किसमें आएंगे, ये सब उसमें आएंगे, ठीक है, किसमें आएंगे, क्राउड, पीपुल, ये सब किसमें आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये लोग अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है। आर्मी किसी एक लोग को आर्मी नहीं बोलेंगे, पुलिस किसी एक लोग को पुलिस नहीं बोलेंगे, क्राउड किसी एक लोग को क्राउड नहीं बोलेंगे, क्राउड मतलब भीड़ होती है, और पीपुल एक लोग को लोग नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अगर इकट्ठे हो कई लोग किसी किसी मतलब ग्रुप में हो, कलेक्टिव का मतलब सिंपल समझिए, कलेक्ट, कलेक्ट में इकट्ठा, जब कई लोग कई वस्तु कई स्थान जब इकट्ठे हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। और देखिए अब पढ़ेंगे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पढ़ेंगे क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। The noun that we cannot touch, see, hear, ठीक है, etc। ऐसे नाउन जिसको ना टच किया जा सके, ना सुना जा सके, और ना ही, सॉरी हियर नहीं, हियर होता है, ठीक है। ऐसे नाउन जिसको ना टच किया जा सके, ना ना देखा जा सके, और ना ही सुना जा सके, उसे क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जैसे जो फीलिंग्स होती हैं, और फिर जो लव, नफरत, ठीक है, क्रोध, जैसे लव, लव को देख सकते हो, केवल फील किया जा सकता है, ना इसे टच किया जा सकता है, ना सी किया जा सकता है, ना हियर, कुछ नहीं किया जा सकता, केवल फील किया जा सकता है। और फिर क्या है एंगर, इसे भी केवल फील किया जा सकता है, टच या सी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के नाउन को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, और ये हमारे काफी मात्रा में हमारे प्रयोग में आते हैं। इन लोगों को ना टच किया जा सकता है, और ना ही सिंपल समझिए कि ऐसे नाउन जिनको ना टच किया जा सके, ना ही हियर किया जा सके, ना सी किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिनको ना छुआ जा सके, ना देखा जा सके, और ना ही महसूस की, सॉरी, ना ही छुआ जा सके, ना ही देखा जा सके, ना ही सुना जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। लव को ना कोई सुन सकता है, ना देख सकता है, ना छू सकता है, ठीक है। एंगर को ना कोई मतलब लव को, प्रेम को ना कोई देख सकता है, ना कोई छू सकता है, और ना ही कोई उसे टच कर सकता है। और क्रोध को ना कोई देख सकता है, ना छू सकता है, और ना टच कर सकता है, केवल उसे फील किया जा सकता है। इसलिए क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए आप लोग मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, लास्ट है मटेरियल नाउन, सभी सब्सटेंस या मटेरियल, सभी सब्सटेंस मटेरियल, जैसे शुगर, कॉपर, मतलब जितने भी मटेरियल हैं उनको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस पदार्थ है, उसे क्या बोलते हैं, वो किसी श्रेणी में आते हैं, मटेरियल नाउन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे नाउन जो पदार्थ हो, सब्सटेंस हो किसी प्रकार के, वो किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। अब हम देखते हैं नाउन दो प्रकार के मुख्य रूप से और होते हैं, उसके बाद हम नंबर और जेंडर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे, समझ में आया सभी लोगों को, जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ हो या किसी प्रकार के मटेरियल हो, जैसे शुगर, कॉपर, जिंक, ये सब किसमें आएंगे, ये सब किसमें आएंगे, मटेरियल नाउन में ही आएंगे। अब हम अगला देखते हैं, नाउन दो प्रकार के और होते हैं जिनको ऐड नहीं किया जाता मुख्य रूप से, वो होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो देखिए क्या होते हैं ये। काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिन्हें क्या कहा जा सके, गिना जा सके, गिना जा सके।
ऐसे नाउन जिन्हें क्या गिना जा सके, जैसे फिंगर्स, ठीक है, पीपुल, इन लोगों को क्या गिना जा सकता है, आर्मी, ठीक है, ये सब क्या है, इन लोगों को क्या कह सकता है, गिना जा सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल क्या होता है, गिना ना जा सके। अनकाउंटेबल जिसे गिना ना जा सके, जैसे राइस, कितना राइस है, गिना जाएगा नहीं। लव, कितना लव करते हो, गिना जाएगा नहीं। एक दो नंबर में से गिन सकते हो कितना लव करते हो, और कितना गुस्सा हो एक दो में बताओगे कि एक गुस्सा है दो गुस्सा है, तो इसीलिए ये सब किस में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा। और जिन्हें हम गिन सकते हैं अपनी आंखों से वो किस में आएगा, काउंटेबल में आएगा। जैसे एंगर, लव, किसी को बताओगे कितना प्यार करते हैं, एक प्यार करते हैं कि दो प्यार करते हैं, नहीं बता सकते, ठीक है। किसी को बताओगे कितना गुस्सा है तुमसे, एक गुस्सा है कि दो गुस्सा है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसे किस में बोलते हैं, अनकाउंटेबल। जो गिना ना जा सके उसे अनकाउंटेबल, जिसे गिना जा सके काउंटेबल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में बनाए रखिए, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।